नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाडोल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में बेसिक अवधारणाएं या आधारभूत अवधारणाएं समाजशास्त्र की, जिसके अंतर्गत समाज, संस्था, समिति, समुदाय, संस्कृति, कई ये जो हैं समाज की बेसिक अवधारणाएं हैं। इनके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे। आज हम जानेंगे समाज, सोसाइटी क्या है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व मानव समाज में ही विकसित होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज में रहने से एक बच्चे को अन्य लोगों के द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। हम एक किशोर को अन्य लोगों के मार्गदर्शन व नियंत्रण की आवश्यकता है। वह वयस्क अपना जीवन अपने व्यवसाय, विवाह तथा अपने साथियों और संबंधियों व मित्रों आदि में गुजारता है। किंतु केवल व्यक्ति ही समाज पर निर्भर नहीं रहता है। समाज भी व्यक्तियों के माध्यम से संरचित होता है। फिर भी व्यक्ति एवं समाज की इस परस्पर निर्भरता को समाज का ही वर्चस्व रहता है। समाज व्यक्ति के जीवन को दिशा तथा अर्थ प्रदान करता है। व्यक्ति के लगभग सभी कार्य जो वह करता है वे कुछ अर्थ में सामाजिक होते हैं, क्योंकि वे या तो दूसरों से सीखे हुए होते हैं या दूसरों के लिए किए जाते हैं या दूसरों के लिए होते हैं। व्यक्ति के जन्म लेने से पूर्व भी समाज का अस्तित्व था तथा व्यक्ति के जाने के बाद भी समाज का अस्तित्व लंबे समय तक बना रहेगा। समाज क्या है कि व्हाट इज सोसाइटी? समाज लोगों का एक समूह है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी अपनी एक निश्चित संस्कृति होती है, जिसमें एकता की भावना होती है तथा वह स्वयं को एक विशिष्ट अस्तित्व के रूप में मानते हैं। एक से अधिक लोगों के समुदायों से मिलकर बने हुए एक बृहद समूह को हम समाज कहते हैं, जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हुए मानवीय क्रियाकलाप का आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वहन आदि की क्रियाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। समाज लोगों का एक ऐसा समूह होता है जो अपने अंदर के लोगों के मुकाबले अन्य समूहों से काफ़ी कम मेलजोल रखता है। किसी समाज के आने वाले सब व्यक्ति दूसरे के प्रति परस्पर स्नेह तथा सहृदयता का भाव रखते हैं। दुनिया के सभी समाज अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए अलग अलग रस्म और रीति रिवाजों का पालन करते हैं, अपने नियमों, अपनी संस्कृति का पालन कर व्यक्ति का व्यवहार कुछ निश्चित लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयासों की अभिव्यक्ति होती है। उसकी कुछ नैसर्गिक और अर्जित आवश्यकताएं होती हैं, जैसे काम, सुरक्षा। व्यक्ति इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति में कुंठा और मानसिक तनाव से वह ग्रसित हो जाता है। वह अपनी इन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने में सक्षम नहीं होता है। व्यक्ति को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपने विकास के लिए एक ऐसे समाज की आवश्यकता होती है। इस व्यवस्था को ही हम समाज के नाम से संबोधित करते हैं। ये व्यक्तियों का एक ऐसा संकलन है जिसमें वे निश्चित संबंध और विशिष्ट व्यवहार द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। व्यक्तियों के ये संगठित व्यवस्था विभिन्न कार्यों के विभिन्न मानदंडों को विकसित करती है, जिसमें कुछ व्यवहार अनुमन्य और कुछ निश्चित प्रकार के व्यवहार होते हैं, जिसे हम समाज कहते हैं। प्रसिद्ध विद्वान थियोडोरसन ने समाज को एक ऐसा समूह के रूप में परिभाषित किया है जिनके पास एक व्यापक सामाजिक तंत्र होता है, जिसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताओं को संतुष्ट करने हेतु आवश्यक मूलभूत सामाजिक संस्थाओं का समावेश होता है, जिसमें परस्पर संबंधित भूमिकाओं का एक व्यवस्थित ढांचा होता है।
जिसमें व्यक्तियों की भूमिका संबंधी व्यवहारों को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा निश्चित किया जाता है। और ये आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आत्मनिर्भर तो नहीं होता है, किंतु इसका स्वतंत्र अस्तित्व अवश्य होता है। उसके पास लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखने का एक साधन होता है। ये प्रजनन के माध्यम से अपने समूह की संख्या को घटने नहीं देता है। इसी प्रकार टोलकट पार्सन्स के अनुसार समाज उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के द्वारा क्रिया करते रहने से उत्पन्न होते हैं, वे चाहे यथार्थ हो या प्रतीकात्मक हो। समाज का निर्माण समूह की अंतः क्रियाओं से ही होता है। समाज एक राष्ट्र से भिन्न होता है। अनेक राष्ट्रों के भूभाग पर अनेक छोटे छोटे समाज विद्यमान होते हैं। राजनीतिक दृष्टि से संगठित लोग जिनके पास स्पष्ट अपना एक भूभाग रहता है, जो उन सभी सम्मान संस्थाओं के प्रति निष्ठावान होता है जो उन्हें एक सूत्र में बांधकर समुदाय का रूप देती हैं, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र के लिए एक समान भाषा होती है, एक समान धर्म अथवा समान नस्ल की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्र एक राजनीतिक अभिकरण है जिस पर एक सरकार होती है जो उस पर शासन करती है। राज्य लोगों का राजनीतिक संगठन है जिसमें सरकार रूपी अभिकरण द्वारा समाज का संगठन होता है जो अपनी एक प्रभु सत्ता का दावा करता है और विधिवत अधिकारों के उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता होती है तो भौतिक बल का प्रयोग भी वह करता है। मानव समाज अनेक प्रकार के होते हैं और इन समाजों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। वे समाज के सदस्यों पर द्वारा ही निर्मित होती हैं और प्रत्येक नई पीढ़ी के द्वारा ही इन विशेषताओं को सीखा जाता है। और उन्हें ये माना जाता है कि उन्हें उस समाज में कैसा व्यवहार करना है, किस तरह से समाज में व्यवस्था को बनाए रखना है, आदि सभी वह समाज के अंतर्गत करता है। अब हम जानेंगे कि समाज और एक समाज, सोसाइटी एंड ए सोसाइटी में क्या अंतर पाया जाता है। प्रसिद्ध विद्वान मैकाइवर के अनुसार जब हम समाज शब्द का उपयोग व्यक्तियों के एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिसके सदस्यों का जीवन लगभग एक समान होता है, तब इसका अभिप्राय एक समाज से है। इसी प्रकार दूसरे विद्वान रोनाल्ड फ्रीडमैन ने कहा कि एक समाज विस्तृत अर्थों में एक संगठन है जिसका कार्यात्मक और सांस्कृतिक क्षेत्र में स्वतंत्र अधिकार होता है और जिसका कुछ दूसरे संगठनों पर भी प्रभुत्व पाया जाता है। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने कहा कि एक समाज कुछ विशेष तरह से बंधे हुए व्यक्तियों का एक ऐसा संग्रह है जो उन्हें उन व्यक्तियों से अलग करता है जिनके व्यवहार उनसे भिन्न होते हैं। अब हम एक समाज के अंतर्गत मान सकते जैसे मुस्लिम समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, जिसको हम विद्यार्थी समाज, इनको हम एक समाज के रूप में मानते हैं। समाज का एक समाज में मुख्य रूप से अंतर क्या होते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था होती है जिसका, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक ही समूह है। कि जो समाज है वो सामाजिक संबंध होते हैं, उसमें कई प्रकार के संबंध गूंथे हुए होते हैं, जबकि एक समाज होता है वो कुछ लोग एक जगह इकट्ठे, तो वो क्या हो गया, व्यक्तियों का एक समूह है, वो एक समाज के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार समाज मूर्त होता है जिसको हम देख सकते हैं, जिसका क्योंकि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, जबकि एक समाज की प्रकृति अमूर्त होती है क्योंकि उनमें सामाजिक संबंधों का कोई जाल नहीं होता, व्यक्तियों का एक समूह होता है। इसी प्रकार समाज का आकार व्यापक होता है, यानी समाज एक वृहद स्तर पर होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है, जबकि एक समाज समाज की तुलना में तुलनात्मक रूप से एक बहुत ही छोटा संगठन होता है।
समाज में विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहारों और मनोवृत्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है। उसमें समाज में अलग अलग व्यक्तियों की उनकी जो व्यवहार है, उनकी जो मनोवृत्ति है वो अलग अलग है, उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। वहीं जो एक समाज है उसमें क्योंकि जो व्यक्तियों का जो समूह है उसमें समरूपता है, तो निश्चित रूप से उनके व्यवहार में भी समरूपता पाई जाएगी। तो एक समाज के व्यक्तियों के व्यवहार और उनकी मनोवृत्तियों में बहुत अधिक मात्रा में समरूपता पाई जाती है। इसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व असीमित है, जबकि एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित है, क्योंकि किसी निश्चित उद्देश्य या उत्तरदायित्व को लेकर ही व्यक्ति जो समूह बनता है वह एक समाज है, तो वहाँ उनका उत्तरदायित्व क्या हो गया, सीमित हो गया। वहीं समाज में व्यक्ति के अनेक उत्तरदायित्व होते, क्योंकि वह सामाजिक संबंधों का एक जाल है, उससे वह बंधा हुआ है, तो उसके उत्तरदायित्व भी असीमित हो गए। इसी प्रकार के से समाज की तुलना में एक समाज अधिक परिवर्तनशील होता है। समाज में अनेक उद्देश्य संबंधों का जाल है, तो उनकी परिवर्तनशीलता भी कम हो गई। वहीं जो एक समाज है वो किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर बनाया जाता है, तो उसके उत्तरदायित्व भी सीमित होते हैं, और जब उसके उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाते हैं तो वह टूट जाता है, तो वह परिवर्तित हो जाता है, तो उसकी परिवर्तनशीलता समाज की तुलना में अधिक होती है। इसी प्रकार आता है समाज का भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता है, इसके विपरीत एक समाज का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। अब जैसे हम हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज जैसे इंडिया में भी है, जो हिंदू है अमेरिका में रह रहे हैं, तो वो है समाज है, लेकिन उनका भौगोलिक एरिया तो निश्चित नहीं है ना, क्योंकि वो इंडिया में भी है, यूएस में भी है, यानी कि पूरे विश्व यूनिवर्स में वो फैले हुए हैं। जबकि एक समाज है, जैसे दिल्ली की सोसाइटी अपन ले, तो दिल्ली का एक निश्चित भौगोलिक एरिया है, तो एक समाज का अपना एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल होता है, जबकि समाज का भौगोलिक क्षेत्रफल निश्चित नहीं होता है। समाज सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था का नाम है, तो ये इनमें अंतर पाया जाता है। एक समाज किसी एक सामाजिक इकाई जैसे जनजाति को इंगित करती है, उसी प्रकार से इस इकाई की अपनी राजनीतिक, आर्थिक, पारिवारिक व अन्य संस्थाएं होती हैं, जो उसे अन्य समाजों से अपेक्षाकृत स्वतंत्र करती हैं और उन्हें डिफरेंट यानी कि परिवर्तित रूप में दर्शाती हैं। धन्यवाद।